भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का किया शुभारंभ। शाजापुर जिले की मक्सी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की वारदात होने से पहले ही 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल वृक्षारोपण नहीं बल्कि जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संरक्षण का जन अभियान है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि महिलाएं परिवार की रीढ़ और सम्मान होती हैं। सनातन संस्कृति में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है और प्रदेश सरकार उनके अधिकारों तथा सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त बनाना अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भिंड जिले को 322 करोड़ रुपए की लागत के 56 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 4 सांदीपनी विद्यालयों के नए भवनों का लोकार्पण भी शामिल है। उन्होंने लाहार में महाविद्यालय स्तर पर पीजी कक्षाओं के विस्तार की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 जीसीसी डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास का विजन साझा किया तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ निवेश, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और भावी सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना तथा मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित करना है। कार्यक्रम में विभिन्न रणनीतिक साझेदारियों और समझौतों का भी आदान प्रदान हुआ। मध्य प्रदेश पुलिस अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में शाजापुर जिले की मक्सी थाना पुलिस ने डकैती की एक बड़ी वारदात को होने से पहले ही विफल कर दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 16,50,000 रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है। इसमें पूर्व में हुई लूट का सोना चांदी, डकैती की तैयारी में प्रयुक्त कार और गैस कटर शामिल हैं। कार्यवाही के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर हमला भी किया, जिसमें एक आरक्षक घायल हुआ। इसके बावजूद पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि जन कल्याण और जन सेवा से बढ़कर कोई दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्धन और वंचित वर्ग की निस्वार्थ सहायता करना तथा उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना ही एक जनप्रतिनिधि का वास्तविक दायित्व है। राज्य मंत्री श्रीमती गौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट किया है कि बालाघाट जिले में एथेनॉल उत्पादन के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए चावल की कथित हेराफेरी के मामले में मध्य प्रदेश खाद्य विभाग अथवा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया भारत सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा संचालित की जाती है तथा राज्य सरकार की इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भूमिका नहीं है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सहायक अभियंता प्रशिक्षुओं ने भोपाल बागरौदा 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन पर डिस्क इंसुलेटर बदलने के कार्य के दौरान व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षुओं ने सुरक्षा मानकों, वर्क परमिट व्यवस्था, लाइन आइसोलेशन प्रक्रिया तथा ट्रांसमिशन लाइन के रखरखाव से जुड़ी तकनीकी जानकारी हासिल की। सतना जिले के थाना कोलगवां क्षेत्र में डायल 112 पुलिस की तत्परता से घर का रास्ता भटक गई 3 वर्षीय बालिका को सुरक्षित उसके परिजनों से मिलाया गया। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बालिका की पहचान कर उसे सकुशल उसके परिवार के सुपुर्द किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रकृति ही हमारे लिए परमेश्वर का स्वरूप है, क्योंकि वही हमें जीवन देती है। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं और बंजर भूमि को हरियाली से आच्छादित करना प्रकृति माता को हरी चुनरी ओढ़ाने के समान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चलाया जा रहा एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल शासकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण की रक्षा का जन अभियान है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक 30 से ज़्यादा जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के असर से अगले सप्ताह प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल और उसके आसपास धूप छांव के बीच हल्की बारिश की संभावना है और तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। विदिशा और मध्य क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान है। खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचें। मौसम विभाग ने बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, खरगोन, धार, छिंदवाड़ा और बालाघाट समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन मौसम थोड़ा खुला रह सकता है, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। इंग्लैंड पुरुष टीम ने भारतीय टीम को T20 सीरीज में 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है, जिसके बाद BCCI कोचिंग स्टाफ में फेरबदल पर विचार कर रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 170 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की क्रांति गौड़ ने 5 विकेट झटके और लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दूसरी पारी में यस्तिका भाटिया के शानदार शतक 113 रन की बदौलत भारत की कुल बढ़त 400 रन के पार पहुंच गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भाजपा द्वारा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद समर्थकों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है। हाईकोर्ट ने निर्माण संबंधी खामियों पर स्टेटस रिपोर्ट पेश न करने के कारण नाराजगी जताई है और इंदौर निगम आयुक्त को 14 जुलाई को तलब किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्य चुनाव अधिकारी और CA से सातिर ठगों ने 21 करोड़ रुपए की बड़ी ठगी की है। और स्कूली शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव के तहत अब जनजातीय कार्य विभाग के 24,000 से अधिक स्कूलों को शिक्षा विभाग में मर्ज विलय किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का किया शुभारंभ। शाजापुर जिले की मक्सी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की वारदात होने से पहले ही 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल वृक्षारोपण नहीं बल्कि जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संरक्षण का जन अभियान है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।